दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में जारी शासन आदेश को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए 13,000 से ज़्यादा खाली शिक्षकों के पदों को भरने के लिए यहाँ से शासन आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही अगर बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री के माध्यम से दिए गए आदेश और एडेड जूनियर के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लगातार समाचार पत्रों में आपको ऐसी जानकारियाँ देखने के लिए मिली, जैसा कि आपने जौनपुर के अंदर देखा था, जहां से बताया गया था कि लगभग 17,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। फिर जानकारी सीतापुर से देखने के लिए मिली, जहां पे आपको बताया गया कि लगभग 9,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। बलिया से लगभग 3,000 पद खाली से बरेली थे अगर बात की जाए, तो बरेली को लेकर भी बहुत सारे ऐसे पद देखने के लिए मिले। तो अलग अलग अगर बात करें जिलों के अंदर, ऐसी कई बार जानकारी समाचार पत्रों में निकली थी कि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर ताले लगे हुए हैं, एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, या फिर शिक्षा मित्र वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, या फिर ना तो शिक्षा मित्र और ना ही शिक्षक हैं। इन तमाम समस्याओं से बचने के लिए सरकार की बार बार किरकिरी हो रही थी। सोशल मीडिया पर छात्र उन इमेजेस को लगातार वायरल भी करते थे कि शिक्षकों की यहाँ पे कमी है, और लगातार प्राथमिक विद्यालयों के अंदर जो हालात है वो ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे थे शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर। उसी के संबंध में अब यहाँ से जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शासन आदेश जारी किए गए, जो कि आपको दो देखने के लिए मिलते हैं। दोनों में आप सभी को एक एक करके दिखाता हूँ। तो पहला शासन आदेश आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जारी किया गया महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से। सेवा में लिखा जाता है प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के लिए। लिखा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नगर क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले सहायक अध्यापकों के विकल्प के आधार पर स्थानांतरण करने के संबंध में जानकारी दी जाती है। नीचे आप सभी के सामने पूरी की पूरी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित परिषदीय विद्यालयों में कार्य करने वाले सहायक अध्यापक नगर क्षेत्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया एनआईसी के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से करवाई जाएगी, जिसके बारे में नीचे आप सभी के सामने कुछ डाटा भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि परिषदीय विद्यालयों के अंदर देखने के लिए मिला है। जिस डाटा के माध्यम से बताते हैं कि प्राथमिक स्कूल और जूनियर स्कूलों के अंदर कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ जो बात की जा रही है वो नगरीय क्षेत्रों की बात की जा रही है। नगरीय क्षेत्र में विद्यालयों के कार्य करने वाले अध्यापकों की संख्या की अगर बात की जाए, तो प्राथमिक के अंदर लिखा हुआ है कि लगभग 3,906 विद्यालय हैं। नामांकन की अगर बात की जाए तो 4,29,000 देखने के लिए मिलते हैं। आरटीआई मानक के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 14,939 देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से अध्यापक कितने हैं 3,390 देखने के लिए मिलते हैं। और शिक्षकों की कितनी आवश्यकता है उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि 11,549, मतलब कि 77% ऐसे पद हैं जो कि यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, या फिर वो पूरे तरीके से रिक्त हैं शिक्षकों के लिए। उसी के संबंध में दूसरे नंबर पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है उच्च प्राथमिक विद्यालय। उनकी संख्या कितनी है 1198। नामांकन कितने 1,08,368। इसके अलावा आरटीआई मानक के अनुसार देखें तो 4,430 यहाँ पे शिक्षक होने चाहिए, लेकिन वहाँ पे शिक्षक कितने हैं 2,630 हैं। और आवश्यकता कितने शिक्षकों की है लगभग 1,800 के आसपास। तो यहाँ पे भी लगभग 40% से ज़्यादा जो शिक्षकों के पद हैं वो खाली हैं, और इन पदों को ही भरने के लिए अब यहाँ से जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया गया है। टोटल इन पदों को यहाँ से भरने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अब इन पदों को भरा कैसे जाएगा वो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। इसी के संबंध में लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद की अगर बात की जाए, संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले शैक्षिक सत्र 2022 से 2023 के अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन के अंदर सारी जानकारियां बता दी गई हैं। इन शॉर्ट में आप सभी को शॉर्ट में बता दूं कि जो नोटिफिकेशन है लगभग 6 से 7 पेजों का देखने के लिए मिलता है। इसमें बताया गया है कि जो प्रदेश के अंदर जो पद खाली पड़े हुए हैं नगरीय क्षेत्र के अंदर, इन पदों को भरने के लिए जहां पे समायोजन करके इन पदों को भरा जाए। मतलब ये है कि जिस विद्यालयों के अंदर शिक्षक ज़्यादा हैं और जिस विद्यालयों के अंदर शिक्षक कम है, वहां से शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरण या फिर समायोजन करने के लिए ये जो शासन आदेश है वो जारी किया गया है।
लगभग 13,000 से ज़्यादा पदों को भरने के लिए यहाँ से कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि लंबे समय के बाद में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में होंगे शिक्षकों के तबादले। परिषदीय स्कूलों में अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र के तबादले हो सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 77% पद खाली हैं, जो कि लगभग 11,549 हैं, और जूनियर के लगभग 1,800 शिक्षकों के पद खाली हैं। छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक करने के लिए सरकार इस संबंध में निर्णय लेगी। शिक्षकों की वरिष्ठता, इसके अलावा अगर बात की, निर्धारित करने के लिए मानक तय किए जाएंगे। इसमें प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 1 अंक और अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य अध्यापक पुरस्कार और भी तमाम चीज़ों को यहाँ पर जो मेरिट बनाई जाएगी, और उसके बाद में जो कमेटी होगी उनकी तरफ से इन मुद्दों को लेकर आगे की चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो सरकार की किरकिरी होने के बाद में अब कहीं ना कहीं प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के अंदर जो पद खाली हैं, या फिर जहाँ पे शिक्षक नहीं है, जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है या कोई शिक्षा मित्र मौजूद है, उनमें लगभग 13,000 शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। और ये जो आपको नई नियुक्तियां देखने के लिए मिलेंगी वो पहले से जहाँ पे शिक्षक सरप्लस हैं, या फिर किसी विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता ज़्यादा है, या फिर दूसरी जगह शिक्षक बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ से उठाकर चीज़ों को यहाँ से मैनेज किया जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो शिक्षकों का समायोजन करने के लिए जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया गया है। अब इससे कितना बेनिफिट मिलेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सरकार नई भर्ती के नाम पर कहीं ना कहीं यहाँ पे समायोजन करके इस विद्यालय से उठाकर दूसरे विद्यालय में शिक्षकों को पहुँचाकर ये करना चाहती है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा, ये तो समायोजन होने के बाद ही पता चलेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी के 22,000 पदों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करके इन पदों पर शिक्षक भर्तियां करवाई जाएं। लेकिन योगी सरकार के माध्यम से अभी तक इस मुद्दे के लिए कोई भी फैसला नहीं लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ तदर्थ शिक्षकों के माध्यम से अपनी मांगों को बढ़ाते हुए एक और नई मांग जोड़ दी गई। पहले तो तदर्थ शिक्षक ये कहते थे कि उनको यहाँ से परमानेंट कर दिया जाए, मतलब लिखा हुआ है कि विनियमितीकरण उनका कर दिया जाए। अब साथ ही उनकी मांग ये भी है कि पुरानी पेंशन को भी यहाँ से बहाल कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण किए जाने के साथ ही पुरानी पेंशन की जो मांग है वो शुरू कर दी है। यही नहीं, उन्होंने इसको लेकर शिक्षा निदेशक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। संघ से जुड़े शिक्षकों के बृहस्पतिवार को विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा निदेशक से सिविल कार्यालय पर धरना दिया। इसको लेकर मांग रखी गई कि मुख्यमंत्री योगी जल्द इस मुद्दे को लेकर फैसला लें कि जो तदर्थ शिक्षकों का मामला है उनको जल्द से जल्द परमानेंट किए जाने को लेकर जो सरकार के पास में प्रस्ताव है उसको मोहर लगाकर तदर्थ शिक्षकों को राहत दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि तदर्थ शिक्षकों की सीटों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश कुछ और है, सरकार कुछ और देख रही है। सरकार कुछ मानदेय पर भी रखने का प्लान कर रही है, जिसके बारे में जानकारी आपको पहले भी दी गई थी। लेकिन अब क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। लगभग 22,000 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षक हैं जिनको लेकर सरकार के पास ये मामला लंबित है। अगर शासन चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन 22,000 तदर्थ शिक्षकों को बाहर निकाल सकती है, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। बात कर लेते हैं उप मुख्यमंत्री के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर। कॉलेजों के अंदर खाली पड़े हुए पदों को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के माध्यम से आदेश जारी किया गया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द खाली पदों को भरा जाए, जिसको लेकर नीचे भी आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं कि मेडिकल कॉलेजों के अंदर खाली पड़े हुए पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षकों के पैरामेडिकल स्टाफ, इसके अलावा अन्य पदों की भर्ती के लिए दिशा निर्देश दिए गए। चेतावनी दी गई कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरे तरीके से पारदर्शी रखी जाए। वहीं बृहस्पतिवार को योजना भवन के अंदर विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने योजना क्रियान्वयन के लिए मिली धनराशि के नियमानुसार करने के साथ ही 1 सप्ताह के अंदर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के जो निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे जो कॉलेजों के अंदर कर्मचारियों के पद खाली पड़े हुए हैं उन सभी पदों को भरने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। लगातार अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी भी एडेड जूनियर को लेकर कुछ अन्य मुद्दों के बारे में फंसे हुए हैं, जैसे कि डबल गोले वाले अभ्यर्थी, या फिर इसके अलावा जो उन्होंने 50% के कम अंक होने के बावजूद भी एडेड जूनियर में आवेदन किए थे ऑफलाइन माध्यम से। अभी तक इनके यहाँ पे जो परिणाम है वो जारी नहीं किए गए हैं। कई अभ्यर्थी लगातार इस मुद्दे को लेकर कमेंट करके पूछते भी हैं। तो इसके बारे में 2 जानकारी मैं आप सभी को दे दूं कि जब तक डबल गोले के लिए यहाँ से हाई कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक पीएनबी आपके परिणाम को घोषित नहीं करेगी, पहला।
दूसरा, जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 50% का फॉर्म भरा था, जहाँ पे उनके कहीं ना कहीं नंबर कम थे, लेकिन पीएनबी ने बाद में ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म ले लिए थे, उन सभी के लिए भी अभी तक पीएनबी ने कोई परिणाम जारी नहीं किया है और ना ही वो जारी करने का प्लान कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब तक हाईकोर्ट के माध्यम से कोई आदेश हमें नहीं मिलता, हम किसी प्रकार भी अब एडेड जूनियर के अंदर नया परिणाम जारी नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 50% वाले हैं, उन सभी को पहले याचिका पे अपना ऑर्डर लाना पड़ेगा, कोर्ट के अंदर बहस करनी पड़ेगी और जब कोर्ट आदेश देगी तभी पीएनबी काम करेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।